वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रेस द फॉलोइंग कर्व्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर आपने पिछला वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिए, बिकॉज मैंने उस वीडियो में सारे स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे। नाउ डेफिनेटली थोड़े बहुत बेसिक्स जो है हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने सॉरी बट अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार कुछ तो भी टच छूट रहा है मेरा, ठीक है ना। तो प्लीज इसके पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, सारे बेसिक्स अपने सॉर्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो थे वो मैंने पिछले वाले वीडियो में करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से लेकर टोटल 12 तक मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ फ्रैंकली पूरे 12 क्वेश्चंस आई डोंट नो मैं एक वीडियो में करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। जितना हो सके मैं आपको कोशिश करवाऊंगा, करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी पिछले साल भी पूछ चुकी है, वो भी इनमें आ चुके हैं, है ना। सो डेफिनेटली हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। मेरे हिसाब से दो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है ना। सो डेफिनेटली हम एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, हमें प्रैक्टिस ऐसे देख के नहीं करनी होती कि यूनिवर्सिटी क्या पूछ रही है। हमें प्रैक्टिस ऐसे देख के करनी होती है कि यार हम बेसिक से धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलें, ठीक है। तो लेवल बढ़ाते बढ़ाते एक मोमेंट आता है जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस भी हमको कैसे लगने लगते हैं, इजी लगने लगते हैं, ठीक है ना। सो पर्पस सीखने का होना चाहिए। ओके, एक बार थोड़ा सीख लोगे काम तुम्हारा बन जाएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, सो लेट मी जस्ट स्विच द पेज। ओके, ठीक है। नाउ प्रोसेस जो है मैंने ऐसे बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पे लिख रखा है कि 5 स्टेप का प्रोसेस होता था जो हम देखते थे, है ना। कि सबसे पहले हमें सिमेट्री फिगर आउट करनी है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखने हैं, फिर टेंजेंट देखनी है, असिम्पटोट देखना है और रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस देखना है। लेकिन हम इन्हें इस तरीके से नहीं बुलाते थे, राइट, है ना। हम कैसे बुलाते थे, चलो जिसने पिछला वाला वीडियो देखा है उनको याद आएगा। सबसे पहले दिखता कैसा है, ठीक है ना। पहला स्टेप दिखता कैसा है, उसके बाद काटेगा क्या, काटेगा तो कहाँ कहाँ काटेगा, राइट, है ना। एक्स एक्सिस में काटेगा, वाई एक्सिस में काटेगा, ओरिजिन पे काटेगा, हर जगह काटेगा। तीसरा, जहां जहां काटेगा वहां पे क्या क्या बनेगी, टेंजेंट्स बनेगी। हर उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बना के दिखानी पड़ेगी। फिर एक टेंजेंट ऐसी होती है जो इन्फिनिटी पे टच करती है कर्व को, जिसे हम क्या बुलाते हैं, असिम्पटोट। तो हमें वो चौथा असिम्पटोट भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और पांचवा रीजन हमें देखना पड़ेगा कि यार पूरे ग्राफ के अराउंड एग्जिस्टेंस कर रहा है या फिर किसी किसी सेक्शन में एग्जिस्टेंस हो रहा है कर्व का, ठीक है। तो हमारी 5 चीजें थी, दिखता कैसा है, काटेगा क्या, जहां काटेगा वहां टेंजेंट बनेगी, एक इन्फिनिटी वाले टेंजेंट दिखनी है जो कि असिम्पटोट कहलाता है, और पांचवा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। इस हिसाब से देखोगे काम तुम्हारा बनेगा। चलो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहली चीज दिखता कैसा है, उसमें आती है हमारी सिमेट्री, है ना। तो सिमेट्री में हम क्या देखते हैं दो चीजें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही हमारा ज्यादा फोकस होता है। लेकिन सिमेट्रीज मेरी ओरिजिन के अबाउट भी होती है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट भी होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट भी होती है। शुरुआत में हम उनको नहीं देख रहे हैं, जैसे जैसे हम चीजें थोड़ी सी सीख जाएंगे, थोड़े से प्रो हो जाएंगे, तब उनकी सिमेट्री वाले क्वेश्चंस भी लेके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर y की सारी पावर्स मेरी इवन होती है, जैसे यहाँ पे y की सारी पावर्स इवन है, इसका मतलब मेरी जो सिमेट्री है दैट इज अबाउट दी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आधा काम खत्म हुआ हमारा। x की सारी पावर्स को चेक करें, x की सारी पावर्स भी इवन है, इसका मतलब मेरी सिमेट्री विल बी अबाउट दी y एक्सिस, है ना। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, ठीक है। और एक सिमेट्री दिख रही है मुझको, है ना। जो स्किप करना चाहे वो स्किप कर सकता है फिलहाल इस सिमेट्री को, बट मैं दिखा दूं। y को अगर मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं एंड x को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो भी मेरे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर होके वापस से वाई स्क्वायर बनेगा, है ना। और माइनस एक्स का स्क्वायर होके वापस से एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब इसके थ्रू जो सिमेट्री आती है दैट इज सिमेट्री अबाउट दी ओरिजिन होती है ये वाली, ठीक है ना। इसका मतलब हमारी जो सिमेट्री बन रही है ओरिजिन के अबाउट भी बन रही है, ठीक है। तो एक और सिमेट्री हमें मिल गई। इसके पहले जितने हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें से किसी भी क्वेश्चन में हमको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मिली थी क्या, नहीं मिली थी, बट फॉर्चुनेटली इस बार हमें ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री मिल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से एंड में देखेंगे कुछ अगर फर्क आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में उतना फर्क नहीं आता है। सिमेट्री का काम हो गया। अब काटेगा क्या, है ना। और काटेगा तो कहाँ काटेगा, काटेगा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको कहाँ कहाँ चेक करने होते हैं, देखो सबसे पहला हमें चेक करना होता है ओरिजिन पे, ठीक है। ओरिजिन के बाद एक्स एक्सिस पे, उसके बाद वाई एक्सिस पे। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपके लिए। सबसे पहली चेकिंग होगी हमारी ओरिजिन पे। ओके, नाउ ओरिजिन पे चेक करेंगे कैसे, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0
and y is equal to 0 and check if this satisfies the curve. Correct? So उठाते हैं y square is equal to 4 times of x square minus a square, है ना. Putting y is equal to 0 and putting x is equal to 0, हमें क्या मिलेगा? 0 minus a square. ठीक है. So this becomes 0 is equal to 4 into minus a square, मतलब minus 4a square. क्या ये दोनों बराबर है आपस में? बराबर नहीं है. इसका मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि आपका ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब कर्व जो है वो ओरिजिन पे कट करता है क्या? नहीं करता. ठीक है. ओरिजिन चेक करने के बाद हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चेक करना रहता है ना. सो हाउ डू यू चेक इफ इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस? ओके, सो एक्स एक्सिस के लिए यू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे देखते हैं हमें एक्स एक्सिस में क्या पॉइंट मिलता है. ठीक है. सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन भी लिख देते हैं. चलिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. किसी को भी अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, सुनो, पिछले वाले वीडियो को देख के आओ अगर तुम्हें लग रहा है कि फास्ट जा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रोसेस पूरा वहां पे दिखाया हुआ है. ओके, सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0, इट बिकम्स 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है ना. चलिए, अभी नीचे वाले एरिया की ना कुछ खास जगह जरूरत है नहीं अपने को. ठीक है, इसको तो अपने हिसाब से कवर कर देते हैं. ओके, ठीक है. जिस चीज की जगह लग रही है उसको यूज करना चाहिए ना, है ना. सो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसका मतलब आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया. तो एक्स की दो वैल्यूज आ सकती है आपको, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, है ना. मतलब y इज इक्वल टू 0 पे x प्लस ए भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 0 पे x माइनस ए भी हो सकता है. ठीक है. सो आई एम गेटिंग 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ओवर हियर. पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है मेरा? x इज इक्वल टू a पे y इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए पे y इज इक्वल टू 0. वी हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. चलिए, एक्स एक्सिस का हमने चेक कर लिया, वाई एक्सिस का भी कर लेते हैं, है ना. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यहाँ जगह तो बची नहीं है इस साइड में, तो मैं नीचे कहीं साइड में चेक कर लेता हूँ वाई एक्सिस का. ठीक है, यहाँ आपके लिए चेक कर देता हूँ. सो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसका, है ना. सो चेकिंग इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट y axis as well. How do you check it? You simply put the value of x is equal to 0 in the equation. ठीक है. So once I put the value of x is equal to 0 in the equation, आपको क्या मिलेगा? 0 minus a square, है ना. So y square is equal to 0 minus a square. ठीक है. So y square is equal to क्या मिलेगा? minus 4 times of a square. ठीक है ना. इसका मतलब मेरा y एग्जिस्टेंस में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि y का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव है. अब कोई चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. मतलब x इज इक्वल टू 0 पे मुझे y की कोई वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं मिल रही. नहीं मिल रही मतलब y एक्सिस पे मेरा कट हो सकता है क्या? कोई पॉइंट नहीं हो सकता. ठीक है. सो ओवरऑल हमें समझ में आया कि पहली स्टेप में सिमेट्री थी, दूसरी स्टेप में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखे. सो ओरिजिन पे नहीं कट कर रहा, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी कट नहीं कर रहा. सो वी ओनली हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस एंड बोथ ऑफ देम आर इन एक्स एक्सिस. ठीक है. चलिए, इतना काम हमारा हो चुका है. अगेन वापस से मैं एक चीज बता रहा हूं, हर बार मैं क्वेश्चन में लिखना भूल जाता हूं कि आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा द वैल्यू ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. उठा के देख लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मेंशन करके देता है. ओके. नाउ 2 स्टेप हम कर चुके हैं. अब मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को इरेज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरी थोड़ी सी जगह बन जाए, है ना. मेरे पास काम की चीज कौन सी है? मेरे पास काम की चीज है सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. तो लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग. मुझे एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले थे, उन्हें ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ. सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला था मुझे? एक्स इज इक्वल टू ए पे मेरी y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसी x इज इक्वल टू माइनस ए पे मेरे y की वैल्यू 0 आई थी. मतलब y की वैल्यू 0 पुट करने पे दोनों मिले थे. ठीक है. सो दीज आर द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. आप इसे a,0 एंड माइनस a,0 ऐसे भी लिख के रख सकते हैं. ठीक है. 2 स्टेप हो चुकी. पहला क्या था? सिमेट्री. दूसरा मतलब देखिए दिखता कैसा है. दूसरा क्या? काटेगा क्या. तीसरा, जहां पे काट रहा है वहां पे टेंजेंट बनेगी. ठीक है. सो टेंजेंट को निकालना स्टेप शुरू करते हैं. थर्ड स्टेप में व्हाट विल डू? विल फाइंड द टेंजेंट. ठीक है. अब देखिए टेंजेंट कहां कहां हो सकती है. टेंजेंट हर उस जगह पे हो सकती है जहां पे मेरा कर्व मेरे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटेगा. ओरिजिन पे काट रहा है क्या? नहीं काट रहा. वाई एक्सिस पे काट रहा है क्या? नहीं काट रहा. कहां कहां काट रहा है? एक्स एक्सिस पे काट रहा है. मतलब मेरी टेंजेंट पहले किस पॉइंट पे हो सकती है? एक्स इज इक्वल टू ए एट दिस y इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बन सकती है. एंड x इज इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बन सकती है. तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट बना के दिखानी. अब ओरिजिन पे रहती तो इजी स्टेप का प्रोसेस होता था हमारा, लेकिन जब मेरी टेंजेंट ओरिजिन के अलावा कहीं और बनती है तो हमें क्या करना पड़ता था?
हमने सीखा था, हमें करना पड़ता था डिफरेंशिएशन। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, अब मैं इसको ओपन करके लिख लेता हूँ, है ना, उससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी, है ना। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² माइनस 4a²। डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, सो दिस बिकम्स 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 टाइम्स ऑफ x माइनस, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। सो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है dy बाई डी एक्स की, दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x, इसके नीचे क्या आएगा आपको, 2y, है ना। दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई y। ओके, चलिए अब मुझे ये तो मिल चुका dy बाई डी एक्स का वैल्यू, है ना, ये मेरा क्या बताएगा, टेंजेंट बताएगा। टेंजेंट चाहिए मुझे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी चाहिए और इस पॉइंट पे भी चाहिए। इस पॉइंट पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0, 4a बाई 0। समथिंग अपॉन 0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि मेरी जो टेंजेंट बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, सीखा है हमने, है ना। मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरा पॉइंट ट्राई करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, ठीक है। सो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन y। अब मैं x इज इक्वल टू माइनस और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट अप करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस 4a बाई 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज वापस से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, यहां पर भी जो टेंजेंट बनेगी दैट विल आल्सो बी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, ठीक है। सो मुझे दो टेंजेंट्स मिल रही हैं, है ना, ऑब्वियसली दो मिलनी थी क्योंकि देयर वर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, और दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में मुझे जो टेंजेंट मिल रही है दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। चलिए निकालने का प्रोसेस आप देख चुके हैं, बड़ा ही सिंपल सा था, है ना। अब मैं जो प्रोसेस था इसको फिलहाल इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए रहती है, राइट, काम करने के लिए। सो टेंजेंट हमने निकाल ली है, अब बची हुई जगह में हम क्या निकालेंगे, असिम्प्टोट निकालेंगे, ठीक है। कैसे पता असिम्प्टोट निकालेंगे, भैया प्रोसेस है, भाई प्रोसेस है, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। सबसे पहले दिखता कैसा है, काटेगा क्या, काटेगा तो कहाँ काटेगा, जहां काटेगा वहां क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। टेंजेंट एक हमारी इन्फिनिटी वाली भी बनती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, असिम्प्टोट बुलाते हैं, विच इज द टेंजेंट एट, मतलब जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है ना। सो फोर्थ नंबर का पॉइंट दे देते हैं, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ असिम्प्टोट। कैसे निकालते हैं, एसिम्प्टोट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के थ्रू भी निकलता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के थ्रू भी निकलता है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, यहां पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² बनेगा, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसके कोएफिशिएंट को मुझे इक्वल टू 0 डालना पड़ता है ना। द प्रॉब्लम इसकी, मैं 4 इक्वल टू 0 डाल सकता हूं क्या, नहीं डाल सकता। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के थ्रू मुझे एसिम्प्टोट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर, इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसके साथ में भी जो कोएफिशिएंट है उसको भी मुझे 0 डालना पड़ता है, तो मैं ये कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां से भी एसिम्प्टोट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से भी मिल सकता था, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई से भी मिल सकता था, अनफॉर्चुनेटली दोनों में से मुझे कहीं पे भी एसिम्प्टोट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस कर्व के एसिम्प्टोट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। चलिए असिम्प्टोट के बाद लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में जाने से पहले हमने प्रोसेस डिस्कस कर रखा था पिछले वीडियो में अच्छे से, कि जैसे ही आपका असिम्प्टोट वाला काम हो जाता है आपको सबसे पहले अपने कर्व को प्लॉट कर लेना है। कर्व को प्लॉट करने के बाद ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके यहाँ पे कर्व प्लॉटिंग करता हूँ, लेकिन जगह थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, ठीक है, बट स्टिल चीजें हैं तो दिमाग में अपने, है ना। और आप लोगों ने भी नोट्स बना लिए होंगे लिख लिख के, ठीक है। तो चलिए इसका कर्व यहाँ पे आपके लिए प्लॉट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, रुको, ये हो गया, ठीक है ना। एक्स एक्सिस रहेगा मेरे पास कर्व में, और क्या रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा कर्व में, ठीक है। चलिए कर्व प्लॉटिंग के टाइम पे हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्टेंस में आ रही है। सबसे पहले कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट कौन था a,0, दूसरा पॉइंट कौन सा था मेरा, -a,0, करेक्ट है ना। तो चलिए दोनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा, कर्व को कट करने वाला a,0, और दूसरा पॉइंट कौन सा था मेरा, उतनी ही दूरी पे लेफ्ट में आएगा विच इज -a,0। जहां जहां पे कर्व कट कर रहा था वहां वहां पे टेंजेंट बननी चाहिए थी, और वो दोनों टेंजेंट्स हमने निकाल रखी है। कैसी, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट्स बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। कैसी टेंजेंट्स बनेगी, ऐसी बनेगी क्या, ऐसी थोड़ी बनेगी। हमें पता है जो भी टेंजेंट बनने वाली है दैट हैज टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। कैसे पता पैरेलल टू वाई एक्सिस, निकाला ना हमने टेंजेंट के चीजें, ठीक है।
ओके ना, सॉरी थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजन में चल रहा है ये इन सबको लेके। हाँ, ये लीजिए, ये बन गई आपकी दो टेंजेंट्स, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। और टेंजेंट्स को जब भी हम बनाते थे ना ऐसे डॉटेड फॉर्म में डिनोट करते थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बना देते हैं सबको। ओके, ये बन गया हमारा डॉटेड टेंजेंट पूरा, ठीक है ना। अब आप अगर कर्व को देखें तो असिम्पटोट तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब जैसा भी डिजाइन बनाएंगे हमें उसको सिमेट्री के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे आजू बाजू करके, ठीक है ना। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब अगला स्टेप क्या होता है, रीजन देखने का, कि रीजन का एग्जिस्टेंस कहां पर है। तो अब ध्यान से देखिए, मेरे पास अब कितने रीजन बन रहे हैं, 4 रीजन बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन है मेरा रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन क्या हो गया, इन दोनों के बीच वाला, उसको मैं बोल दूंगा रीजन नंबर 2। तीसरा हो गया इन दोनों के बीच वाला, रीजन नंबर 3 बोल देंगे। चौथा हो गया इन दोनों यहां से लेफ्ट में, उसको रीजन नंबर 4 बोल देंगे। अब मुझे अगली स्टेप में बस चेक करना है कि किस किस रीजन में मेरा कर्व एग्जिस्ट करता है। जिस रीजन में कर्व एग्जिस्ट करता होगा उस रीजन में बना देंगे, जहां नहीं करता होगा वहां पे नहीं बनाएंगे, है ना। नुकसान क्या है अगर मैं रीजन चेक नहीं करूं तो, नुकसान ये है कि अगर आप रीजन चेक किए बगैर बना दें अगर कर्व को अपने, होगा क्या। आपने तो देखा कि यार आपकी ये टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो कर्व मेरा जो है वो ऐसा बनना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कर्व टेंजेंट को टच करके निकलना चाहिए, है ना। और कोई कर्व बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट है। अब आप बोलोगे वर्टिकल टेंजेंट है तो कर्व तो ऐसा भी बन सकता है ना। हाँ जी, ऐसा भी बन सकता है। इधर भी टेंजेंट है मतलब कर्व ऐसा भी बन सकता है, इसके लेफ्ट में भी बन सकता है। तो कर्व जो है वो हर जगह बन सकता है। तो हर जगह एक्चुअल में बनेगा या नहीं बनेगा उसको चेक करना जरूरी है। उसी को चेक करने के लिए हम रीजन को चेक करते हैं, राइट। अगर फर्स्ट रीजन में बन रहा है तो उसको रखेंगे, सेकंड में नहीं बन रहा है तो उसको हटा देंगे, थर्ड में बन रहा है तो उसको रख लेंगे, फोर्थ में नहीं बन रहा तो हटा देंगे, है ना। इसलिए रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, अब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस चेक करने के टाइम पे पुराना कुछ लगेगा नहीं अपने को, है ना। इस पूरे को हटा देते हैं। ऑल्सो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस चेक करने के टाइम पे जगह बहुत लगने वाली है हमें, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ी ही जगह भी बना ली, ठीक है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं चेक करने का कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ आएगा। सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, हमें आराम से चेक करना है, ठीक है। कौन से नंबर का प्रोसेस होता था, देखिएगा कैसा है, काटेगा क्या, टेंजेंट बनेगी, असिम्पटोट बनेगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस 5वें नंबर का प्रोसेस होता था हमारा, है ना। 5th नंबर का प्रोसेस इज रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करो, अपना जो इक्वेशन है उसको लिख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब y को एक साइड रखिए, है ना, और बाकी सब इधर कर लीजिए, ऑलरेडी है, स्क्वायर था तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जिस रीजन में y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। इमेजिनरी मतलब अंडर रूट के अंदर अगर मेरा नेगेटिव वैल्यू हो गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस किया था हमने पिछले वाले वीडियो में पूरा, है ना। तो वहां पे रीजन में कर्व मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले रीजन की हम चेकिंग करेंगे। इस ए के राइट साइड में कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो राइट साइड में कोई भी वैल्यू लेना है, बेस्ट क्या रहता है, ए से बड़ी वैल्यू ले लीजिए। तो मैं x इज इक्वल टू 2a ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको जब मैं पुटअप करने की कोशिश करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, है ना। सो इसको सॉल्व करने पे मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर। ओके, सो ये एक नेगेटिव वैल्यू है कि अंडर रूट के अंदर, नहीं नहीं, ये तो अंडर रूट के अंदर प्रॉपर पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब y मेरा रियल है, y मेरा एग्जिस्ट करता है a से राइट साइड वाले रीजन में। तो इस रीजन में तो पक्का पक्का y एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब है, बनेगा कर्व यहाँ पे। इन दोनों के बीच में चेक करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू चेक फॉर रीजन नंबर 2, सेम अपनी पुरानी इक्वेशन उठाएंगे, है ना, जो भी थी हमारी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। चलिए चेक करते हैं रीजन 2 में। तो ओरिजिन है यहाँ पर, ओरिजिन से लेके ए के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो ओरिजिन से लेके ए के बीच में क्या, a/2 बीच वाला लेते हैं, सबसे बेस्ट रहता है। सो विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2। डालेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा a/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर बाय 4, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर। अब आप खुद देखो यार, a स्क्वायर बाय 4 में से a स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब y जो है वो रियल नहीं है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब y कैसा बन रहा है, मेरा इमेजिनरी बन रहा है, ठीक है। मेरा कर्व यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, 2 रीजन आपके चेक हो चुके हैं, रीजन नंबर 1 चेक हो गया, रीजन नंबर 2 चेक हो गया। जगह की हमेशा की तरह हमें कमी पड़ रही है, तो रीजन नंबर 3 और 4 को चेक करने के लिए हम थोड़ी जगह बना ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, ये सारी स्टेप्स ऑब्वियसली एग्जाम में आपको लिख के आना है, क्योंकि जितने भी आपने अभी तक टी कोड्स देखे होंगे या कॉलेज में भी आपने थोड़ी बहुत क्लासेस अटेंड की होंगी, तो आपको समझ में आया होगा कि यार स्टेप्स
तो लिख के आनी पड़ती है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चेक करते हैं हमारा रीजन नंबर 3 कैसे चेक करेंगे। वाई की इक्वेशन ये रही। रीजन नंबर 3 में कोई भी एक पॉइंट लेता हूं मैं -a से 0 के बीच में, तो -a से 0 के बीच में मैं पॉइंट ले सकता हूं x इज इक्वल टू -a/2। ठीक है, इसको डाल देता हूं ऊपर यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, √4 टाइम्स ऑफ -a/2 यहाँ डालेंगे तो ये बनेगा क्या, माइनस का प्लस हो जाएगा a²/4 -a²। ठीक है, चलिए अब अंडर रूट के अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे पता, क्योंकि a²/4 छोटा है, a² बड़ा है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मिलने वाला है। इसका मतलब y मेरा कैसा है, इमेजिनरी है ना। मतलब इस रीजन में मेरा कर्व एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। लास्ट वाला रीजन चेक कर लेते हैं, रीजन नंबर 4 है ना। रीजन नंबर 4 मतलब -a के लेफ्ट में है, -a के लेफ्ट में कोई भी एक पॉइंट उठा के पुट कर देना है हमें। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2a। ठीक है, चलो पुट अप करते हैं। सो y इज इक्वल टू √4 टाइम्स ऑफ -2a पुट करेंगे तो 4a² बनेगा। सो दिस बिकम्स 4a² -a²। ठीक है, अब देखो ये 3a² बनेगा, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है y अंडर रूट के अंदर। इसका मतलब y कैसा है, रियल है। y रियल होने का मतलब क्या है, मेरा कर्व एग्जिस्ट करेगा। सो मुझे 4 रीजन में से 2 रीजन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही रीजन में मेरा कर्व एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कर्व कैसा बनेगा, इट हैज टू बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ x एंड y एक्सिस, पहली चीज। दूसरा, ये टेंजेंट्स है ना, तो जो टेंजेंट्स होती हैं कर्व मेरा ऑब्वियसली उन टेंजेंट्स को टच करके निकलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करना है कर्व को और टेंजेंट को टच करके निकलना है, तो कर्व को ऐसा ही बनना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, और यहाँ के साथ साथ इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसके टेंजेंट है, तो वापस से फिर कर्व को इसको टच करके निकलना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। साथ ही देखो ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में उतना ही वाई एक्सिस के राइट में। ठीक है, नाउ किसी को भी मन में अगर ये डाउट आ रहा होगा कि आप कैसे सोच लेते हो कि ऐसा ही डिजाइन बनाना है, आपको ये थॉट क्यों नहीं आता कि ऐसा डिजाइन बनाना है या ऐसा डिजाइन बनाना है या फिर ऐसा बनाना है या फिर ऐसा बनाना है। सोचने वाली बात है कि डिजाइन कैसे बनेगा। बताऊं कैसे, तुमको सिर्फ और सिर्फ किसको इमेजिन करना है, टेंजेंट को इमेजिन करना है। एक बात बताओ, अगर ये वाली लाइन टेंजेंट है, ठीक है, अगर इस लाइन के टेंजेंट होने से कर्व मेरा ऐसा निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता ना। ऐसा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। कोई लाइन अगर टेंजेंट है तो कर्व जो इसको ऐसे टच करके निकलेगा। समझ में आया, अगर ये वाली लाइन कभी टेंजेंट बन रही है तो कर्व मेरा ऐसा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो कर्व को फिर टच करके निकलना पड़ेगा। ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। अब दोनों में से किस रीजन में एग्जिस्ट करता है वो देखना है। ठीक है ना, इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, दिमाग सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, दिस विल बी द कर्व। ठीक है, यहाँ पे कर्व रहेगा आपको। नाउ जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, फ्रैंकली बहुत लोगों ने बुक में अगर ढूंढा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, बुक में या डी कोड्स में, बुक्स तो मुझे लगता नहीं आजकल कोई परचेस करता भी है, मैक्सिमम लोग डी कोड्स वगैरह परचेस कर लेते हैं। डी कोड्स को भी अगर उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। उसका सिंपल से रीजन है, वहां पे सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े बहुत नोट्स होते हैं। कहीं इधर उधर से अगर तुमने सोर्सेज से अपने नोट्स उठा भी लिए होंगे तो भी तुम्हें समझ में आएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट वाले होते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जब तुम डायरेक्टली सीखने जाते हो ना, तो तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्हारा बेस नहीं बना रहता, तुम्हारे स्टेप्स क्लियर नहीं होते हैं, और उनको सीखने की कोशिश करोगे तुम फंसोगे। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, आराम से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मेरे साथ साथ चलते रहो। ठीक है, साथ साथ चलोगे, बेसिक वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, बेसिक तुम्हारे क्लियर होते रहेंगे, तो इसकी वजह से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, चाहे वो ऐसा क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए जो तुमने देखा नहीं है अब तक, उसके बाद भी अगर तुम स्टेप्स फॉलो करने शुरू करोगे तो तुम एटलीस्ट 80-90% चीजें तो 100% कर पाओगे। ठीक है, 5 में से 3-4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, टफ भी आ गया बहुत ज्यादा तो भी काफी कुछ करके आ पाओगे अगर बेसिक क्लियर होगा तो। ठीक है, चलिए, तो अब खुद देख सकते हो भाई एक क्वेश्चन को कराने में कितना टाइम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ आपके करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ध्यान से करते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो देखो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है ना, कमेंट करके बताओ कि चीजें कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करें, बिना सब्सक्राइब करे छोड़ के जाइएगा मत, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तुम्हारा कुछ नहीं आता है लेकिन मेरा बहुत कुछ बेनिफिट हो जाता है सब्सक्राइब करने से, तो कर दिया करो यार। ठीक है, चलो ना, अदर थिंग इज कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना शुरू करना है, एंड शुरुआत कैसे करेंगे, चलो बताते हैं। थोड़ा सा बैठेंगे। कर्व ट्रेसिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले जानो दिखता कैसा है। दूसरा, काटेगा क्या, कहाँ कहाँ काटेगा, ओरिजिन पे काटेगा, एक्स पे काटेगा, वाई पे काटेगा, जहां भी काटेगा वहां क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। ठीक है ना,
एक टेंजेंट होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती है, इसको हम क्या बुलाते हैं, असिम्पटोट बुलाते हैं। तो हमें असिम्पटोट भी बना के दिखाना है। और पांचवा रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस, ठीक है, कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट में, राइट में, हर जगह एग्जिस्ट करेगा, वो बताना है। स्टेप्स क्लियर हो गए दिमाग में? उसी को अंग्रेजी में लिखना शुरू करना है। चलो कर देते हैं। सबसे पहली, दिखता कैसा है? दिखता कैसा है मतलब बात किसकी हो रही है, हमारी सिमेट्री की हो रही है ना। चलिए जरा शुरुआत करते हैं। तो सिमेट्री के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है यार। आप चेक करेंगे y की सारी पावर्स, तो y की सारी पावर्स कैसी है, स्क्वायर है, इवन है, ठीक है ना। इसका मतलब द सिमेट्री विल बी अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। x की सारी पावर्स चेक कर लेते हैं। तो x की ये वाली पावर ऑड है, ये वाली पावर भी ऑड है। इसका मतलब क्या है, x की सारी पावर्स इवन है क्या, नहीं है। इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बैठेगी क्या, नहीं बैठेगी, ठीक है। सिमेट्री सिर्फ x एक्सिस के अबाउट है, खत्म का। तो दिखता कैसा है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। काटेगा क्या, कहाँ कहाँ काट सकता है, ठीक है, काट रहा है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ओरिजिन पे काट सकता है, ठीक है। ओरिजिन के अलावा एक्स एक्सिस पे भी काट सकता है ना। और इसके अलावा वाई एक्सिस पे भी काट सकता है ना। तो चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में कहाँ कहाँ काट रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखते हैं क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जगह की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं ओरिजिन से। कैसे चेक करेंगे, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड सी इफ दिस सैटिस्फाइज द इक्वेशन। डाल दें, चलिएगा। सो इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू 0। सो 0 इंटू समथिंग बिकम 0 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाइड है। तो ओरिजिन पे कट करेगा क्या, करेगा। टेंजेंट बनेगी क्या ओरिजिन पे, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। ओरिजिन चेक हो गया। अब चलते हैं हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेक करने के लिए, ठीक है। चलो एक्स एक्सिस पे कैसे चेक करेंगे, यू सिंपली हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड सी कि x की वैल्यू क्या मिल रही है। पुट अप करते हैं। सर इक्वेशन इज y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। On putting y is equal to 0, I'll be getting 0 into 2a minus x, ठीक है, is equal to x क्यूब, ठीक है। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 ही बनेगा, ठीक है। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0 मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली क्या है कि यहाँ पे कटिंग हो रही है, बट कहाँ पे हो रही है, 0,0 पे हो रही है, मतलब ओरिजिन पे ही हो रही है, ठीक है। ओके अब हमें कितना चेक कर लेना, वाई एक्सिस का चेक कर देना है ना। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, चेक करते हैं। तो चेक फॉर वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। चलिए चेक करते हैं, वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0, मतलब कटिंग का है 0,0 पे। तो यहां से भी मुझे 0,0 की कटिंग मिल रही है, मतलब ओरिजिन पे। यहां से भी मुझे 0,0 की कटिंग मिल रही है, और यहां से भी 0,0, मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। उसके अलावा और कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है ना। फिर पूरी कहानी जो हमने लिखी थी, इस पूरी कहानी को हटाते हैं, ठीक है। और चेक करने के बाद हम सिंपली क्या बोलेंगे, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एट ओरिजिन, ठीक है ना। ये लीजिए आपका ओरिजिन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, विच इज 0,0। चलिए थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप होती है कि आपको बतानी है क्या, टेंजेंट, ठीक है ना। लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक क्या कहता है कि टेंजेंट हर उस पॉइंट पे होगी जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। मेरे पास एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो टेंजेंट भी एक ही बनेगी, किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो मुझे टेंजेंट किस पे चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे चेक करनी है ना। हाउ डू यू चेक फॉर द टेंजेंट एट ओरिजिन, हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें जो भी मेरा लोएस्ट डिग्री वाला टर्म रहता है उसको 0 के बराबर डाल देते हैं। इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन है मेरे पास वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है मतलब इसकी पावर कितनी है, 3 है। वाई स्क्वायर इंटू एक्स मतलब 2, ये एक्स की मल्टीप्लाई और 2 प्लस पावर कितनी होगी, 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर मतलब 2 है, ठीक है। 2 है तो कॉन्स्टेंट, इसको नहीं, हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी लोएस्ट पावर क्या है मेरे पास, लोएस्ट पावर 2 की है, और कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। तो जो भी लोएस्ट पावर वाली टर्म होती थी हम उसको इक्वल टू 0 डाल देंगे। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मेरी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको समझ में आ रही होगी। आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बाद लिखते होंगे वाई इज इक्वल टू 0 विल बी द टेंजेंट,
है ना, अल्टीमेटली तो ये बनेगा। y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 मेरा x एक्सिस ही होता है ना, पूरे बेसिस डिस्कस किए थे हमने पिछले वीडियो में, है ना। ऐसा बनता है ना, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, क्या होता है, x एक्सिस ही होता है। मतलब आपके कर्व की जो टेंजेंट है वो x एक्सिस बन रही है, ठीक है। यहां पर इस इंफॉर्मेशन के अलावा ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, बताऊं क्या है। जब भी किसी का स्क्वायर इक्वल टू 0 बनता है ना, जब भी किसी का स्क्वायर इक्वल टू 0 टेंजेंट के लिए बनता है, तो एक्स एक्सिस टेंजेंट है, मुझे ये तो पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी पता चल रहा है कि जो एक्स एक्सिस टेंजेंट है वो किस पे आई है, स्क्वायर इक्वल टू 0 से बनी है। इसका मतलब ये जो टेंजेंट बन रही है वो दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पे बनेगी, ठीक है ना। सो दो कर्व्स के इंटरसेक्शन बनेगी, मतलब एक कर्व मेरा ऐसा और ऐसा, एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पे ऐसा इंटरसेक्शन बनेगा, इसको कस्प बुलाते हैं। अगर समझ में आता है कस तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं कहूंगा कि छोड़ दो अभी के लिए, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस जब बेटर होगी तो ये कस वस क्या होता है वहां पे और समझा दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना समझ लो कि यार एक्स एक्सिस मेरी टेंजेंट बनने वाली है, है ना। तो कस वस समझा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ तुमको अभी, थोड़े से प्रो हो जाओगे, खुद कस सीख जाओगे। ओके, सो टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट बन गई। टेंजेंट के बाद क्या, एक ऐसी टेंजेंट है जो इन्फिनिटी पे टच करती है कर्व को, उसे हम क्या बुलाते थे, असिम्प्टोट बुलाते थे, है ना। चलिए उसका काम कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड असिम्प्टोट। ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड असिम्प्टोट, सिंपल तरीका है भाई, अपने कर्व को उठाइए, अपनी कर्व में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट देखिए, अपनी कर्व में हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का भी कोएफिशिएंट देखिए। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, मेरी एक्स क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो जो भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसको हम 1 के इक्वल डालते हैं, 0 के इक्वल डालते हैं, सॉरी। डाल सकते हैं क्या इसको, नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब यहां से कोई आपको असिम्प्टोट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट कैसे चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है, स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम डालेंगे इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू 2a, हाँ जी। तो ये जो है दिस विल बी दी असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मुझे इस बार एक असिम्प्टोट मिला है, क्या असिम्प्टोट मिला है मुझे, x इज इक्वल टू 2a का असिम्प्टोट मिला है, ठीक है। चलिए, अब अगली स्टेप क्या होती थी, ऑब्वियसली हम रीजन चेक करते थे, है ना, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। देखिए मैंने हमेशा बताया था कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बाद में चेक करना, सबसे पहले क्या है, असिम्प्टोट चेक करने के बाद ही आपको अपना कर्व डिजाइन कर लेना है, आपको अपना कर्व बना लेना है, ठीक है। क्योंकि कर्व बनाओगे तभी तो कर्व के आसपास के रीजन को चेक कर पाओगे ना, अगर कर्व ही नहीं बनाओगे तो कर्व के आसपास के रीजन को चेक कैसे करोगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए देखिए क्या क्या प्लॉट कर सकते हैं हम गिवन इन्फॉर्मेशन जो अब तक देखी हमने उससे, कि भाई इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जितना एक्स एक्सिस के ऊपर वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ओरिजिन पे तो होता है, सो ओरिजिन पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब ओरिजिन पे जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस बनने वाली है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस टेंजेंट बनने वाली है, मतलब कर्व मेरा या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बन सकता है, ठीक है। अभी दिमाग में यही आ रहा है कि कर्व या तो ऐसा बन सकता है तो ऐसा बन सकता है, ठीक है। चलो नाउ और क्या इन्फॉर्मेशन है, असिम्प्टोट है मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू 2a पे। ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन रहेगा पहले से a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। गिवन रहेगा, गिवन रहेगा, चिंता मत करो, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि 2a जो है वो राइट में ही आएगा इसके, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं, और जैसे मैंने हमेशा से बताया था कि जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये लीजिए इसके डॉटेड बना देते हैं। ओके, सो टेंजेंट इज एट 2a कॉमा 0, है ना, विच इज नथिंग बट माई x इज इक्वल टू 2a का, सॉरी असिम्प्टोट, x इज इक्वल टू 2a इज द असिम्प्टोट। अब हो गया, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, रीजन चेक करना है कि किस किस रीजन में मेरा कर्व ऑकर करेगा। तो पहले देखो कौन कौन से रीजन बच रहे हैं। एक रीजन इसके राइट साइड वाला, मैं इसको बोल दूंगा रीजन नंबर 1 आपका, ठीक है ना। एक इन दोनों के बीच वाला, उसको मैं रीजन नंबर 2 बोल दूंगा, और एक इसके लेफ्ट वाला जिसको मैं रीजन नंबर 3 बोल दूंगा, ठीक है। बहुत जगह वीडियोस में आपने देखा होगा कि इतना लिखने के बाद ही वो बता देते हैं कि कर्व ऐसा बनेगा, इसको बना के छोड़ देना। बट जितना मैंने यूनिवर्सिटी को देखा है, जाना है, वो चाहती है कि आप रीजन को भी एक्सप्लेन करके बताएं। आपने भी अगर कहीं पे भी डी कोड्स में प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखे होंगे तो रीजन को हमेशा देख के बताता है, लिख के बताता है, सॉल्व करके बताता है, ठीक है। तो हमें भी रीजन को लिख के सॉल्व करके दिखाना ही है, ठीक है। चलिए ओके, सो रीजन कहाँ दिखाएं हम, जगह तो बन नहीं रही है, यहाँ बना सकते हैं जगह, चलो। सो टेंजेंट एट ओरिजिन मुझे मिल तो गई थी, और टेंजेंट एट ओरिजिन क्या थी, दिस वाज पैरेलल टू, टेंजेंट ओरिजिन वाज एक्चुअली एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब हटा के टेंजेंट एट ओरिजिन क्या बन रही है, टेंजेंट विल बी एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो
लास्ट फोर्थ पॉइंट हो गया मेरा एसिम्प्टोट का। आखिरी पॉइंट क्या बच रहा है मेरा, फिफ्थ नंबर का पॉइंट। ओके, सो फिफ्थ नंबर का पॉइंट मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दैट इज नथिंग बट माई रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस चेक करना शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट रीजन में लिख लेते हैं पहले इक्वेशन, वाई स्क्वायर इंटू समथिंग इज द इक्वेशन। तो मुझे वाई को सेपरेट करना पड़ेगा, बाकी सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो जरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा 2a माइनस एक्स। ठीक है, अब इस स्क्वायर को अगर मैं हटाना चाहता हूं, है ना, तो बाकी सबको क्या लिख दूंगा मैं, अंडर रूट में लिख दूंगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें मुझे रीजन चेक करने हैं। फर्स्ट वाला रीजन का मतलब क्या है, ये 2a के राइट में कोई पॉइंट लेके मुझे सर्च करना पड़ेगा। 2a के राइट में कोई पॉइंट लेना, 3a ले लो। ठीक है, सो फॉर चेकिंग दैट रीजन 1 यू सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3a। पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा देखो, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव मिलेगा, डिनोमिनेटर क्या मिलेगा नेगेटिव, बिकॉज 2a माइनस 3a क्या बनता है माइनस ए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट, नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फर्स्ट रीजन है यहाँ पे कर्व मेरा एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। ठीक है, ना सेकेंड रीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रीजन नंबर 2 चेक करेंगे आपके लिए, वही सेम इक्वेशन है आपकी, और रीजन नंबर 2 है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मैं बीच में कोई पॉइंट लेता हूँ, मैं x इज इक्वल टू ए ले लेता हूँ। ठीक है, सो x इज इक्वल टू ए पे चेक करना, उठा के डाल दो यहाँ पे। तो y की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ऊपर तो पॉजिटिव बनेगा, नीचे भी 2a माइनस है, नीचे भी पॉजिटिव बनेगा। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, मतलब y एग्जिस्ट करता है। तो इस रीजन में डेफिनेटली मेरा कर्व एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, चलो थर्ड वाला रीजन चेक करना है। थर्ड वाला रीजन मतलब इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लेना है, तो मैं x इज इक्वल टू माइनस ए पे चेक कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस ए, चलो यही डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा 2a माइनस माइनस मतलब 3a बन जाएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या बनेगा माइनस ए क्यूब, तो ऊपर वाला नेगेटिव बन जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव बन रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी कर्व एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है। तो कर्व यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कर्व यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कर्व से मेरा बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम कर्व की प्लॉटिंग कर सकते हैं ध्यान से देख के। सबसे पहली बात, कर्व प्लॉट करने के टाइम क्या याद रखनी है, देखो ध्यान से, मेरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। मेरा कर्व ओरिजिन को कट करता है, ठीक है, और ओरिजिन पे टेंजेंट भी है ऑब्वियसली, और वो है एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है, मतलब मेरा कर्व कैसा बनना चाहिए, ओरिजिन को ऐसे टच करके निकलना चाहिए था। बिल्कुल निकलना चाहिए था, हाँ जी निकलना चाहिए था। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा कर्व इस एरिया में एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। मतलब मैं ऐसे टेंजेंट बना तो सकता हूँ, लेकिन इस साइड वाले एरिया का कर्व इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व तो ऐसा ही बनेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे टेंजेंट है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा निकलेगा बस इस एरिया से। ठीक है, समझ पा रहे हो, है ना। और जैसा ऊपर की तरफ कर्व बनता है, वैसा ही नीचे की तरफ भी कर्व बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा निकल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा और क्या इन्फॉर्मेशन आगे बढ़े हम। असिम्प्टोट है, असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, असिम्प्टोट वो लाइन होती है जहां पे कर्व टच करता है लेकिन इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। ठीक है, मतलब ये कर्व असिम्प्टोट को टच तो करेगा, बट कहां जाके करेगा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। ठीक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे ही बनेगा। मतलब अब मुझे कर्व का जो है वो एक रफ अंदाजा निकल चुका है ना, कि कर्व जो है वो इस ओरिजिन पॉइंट से निकलेगा, इसको ऊपर जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर्व को बना सकते हैं, ये इन्फिनिटी पे जाता हुआ, जैसा ऊपर वैसा ही एग्जैक्टली नीचे बनाना है हमको, ये इन्फिनिटी पे जाता। सॉरी यार, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ड्राइंग व्राइंग करना मेरे लिए। ठीक है, डिजिटल पेन है ना, वैसे ड्राइंग अच्छी है मेरी, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सो दिस इज हाउ योर कर्व इज गोना लुक लाइक। ठीक है, चलो नाउ स्टार्टिंग में याद है जब हम टेंजेंट टू ओरिजिन निकाल रहे थे, तो मैंने एक कस्प वाली बात कही थी। ठीक है, एक सर्टिकल पॉइंट को हम कस्प बुलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब टेंजेंट निकाल रहे थे ना, तो टेंजेंट निकालने के टाइम पे मुझे क्या इक्वेशन मिली थी, याद करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिली थी। तो उसको फर्दर आपने क्या लिखा था, वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इज इक्वल टू 0 का हम बोले थे एक्स एक्सिस टेंजेंट है। जब भी किसी का स्क्वायर इक्वल टू 0 पर टेंजेंट मिलती है ना, तो उस पॉइंट पे डेफिनेटली ऐसा वाला ही बनता है, या तो राइट साइड में बनेगा या तो लेफ्ट साइड में बनेगा, ध्यान रखिएगा दिमाग में, है ना। तो जब भी समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू 0 पे टेंजेंट मिल रही है, मतलब ऐसा वाला ही बनेगा या तो ऐसा वाला ही बनेगा। अब किधर बनेगा वो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें तो दिमाग में रहती हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व भी आया तो बनाने में आसान रहता है। हालांकि ये नहीं पता होता तो भी आपको पता था भाई टेंजेंट तो ऐसी बनेगी, एक्स एक्सिस तो ऐसा ही बनाना है, इधर एग्जिस्ट नहीं करता तो इधर का हटा दो, इधर का तो करेगा जैसा ये वहां नीचे। अच्छा, ये ऐसे हवा में ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, एसिम्प्टोट बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये इस तरीके से निकलेगा कि इसको इन्फिनिटी पे टच करे। ठीक है, तो ये काम हमने बना दिया, कर्व हमारा बन गया। ठीक है, चलो ना दो क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है, 11 है, सॉरी। तो ये सारे क्वेश्चंस है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक सर्टेन पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में ये क्वेश्चंस पूरे बना के नहीं डाल पाऊंगा। और सच बात ये भी है कि मैं अगर डिफरेंट वीडियोस बना के 3-4 वीडियो बना के सारे 11-12 क्वेश्चंस डाल भी दूं तो सब लोग देखने नहीं वाले। फैक्ट, ठीक है ना। तो क्या करें, सिंपल लॉजिक है। देखो भाई, रिसेंटली एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपने वीडियो वीडियो देखा होगा, मेरा सुनने में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो अपना एप्लीकेशन आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन केस डिस्क्रिप्शन में लिंक काम नहीं कर रहा हो, कभी कभी होता है यार, नहीं करता, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि उस एप्लीकेशन में हर एक चीज डिटेल में फुल कोर्स अवेलेबल है। M2 का भी अवेलेबल है, मैकेनिक्स का भी अवेलेबल है, M1 का भी अवेलेबल है, BEE का भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप ये चीज 2024 जून जुलाई के बाद देख रहे हो, फिजिक्स भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जो कुछ हो सकता था वो सब मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, आ, अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली परचेजिंग परचेजिंग की बात निकल आती है, ठीक है ना। सो इधर उधर देखोगे तो आपको बाकी जगहों पे से 4000, 3000, ठीक है, 2000 इस टाइप की प्राइसिंग मिलती है, ठीक है। लेकिन फ्रैंकली आपको ऐसा कुछ नहीं पे करना है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप खुद तो अर्न नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट, है ना। तो ऐसी कुछ प्राइसिंग नहीं रखी है हमने। आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं आपको 300, 400, 500 इस टाइप के प्राइस रेंज में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो, फुल कोर्सेज वहां पे अपलोडेड है। ऑब्वियसली यूट्यूब में भी मैं कोर्सेज अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि पास कैसे होना है, एग्जैक्टली क्या पढ़े तो जिससे पास होगा, यूनिवर्सिटी ने पहले कौन से कर्व्स पूछे हुए हैं, वो अब कौन से कर्व्स पूछने वाली है, ठीक है, डिटेलिंग विटेलिंग वगैरह वहां पे की हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनो, अगर आप आज मैंने वीडियो डाला और आज ही इस चीज को देख रहे हो, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी इस वक्त सब कुछ एप्लीकेशन पे नहीं गया होगा, ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है वहां पे, जैसे जैसे बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे ही बन जाएगा वैसा आपका वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इनकेस अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन पे देख रहे हो, मतलब आपने परचेस कर रखा है, थैंक यू, गूगल प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग जरूर करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं आपको यहाँ पे, अच्छी खासी आपकी हो जाएगी। बाकी फिर जो भी है आप अपना एप्लीकेशन में जाके चीजें देख सकते हैं, वहां पे आपको ये सारे कर्व्स मिलेंगे। मेन बात यह है प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि तुम कर्व्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम इस टॉपिक को छोड़ोगे, तुम्हारा बैकलॉग पक्का है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कर्व से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, ध्यान दीजिएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप पहले सारा प्रोसेस रिवाइज करेंगे, है ना। दिखता कैसा है, कहाँ कहाँ काटेगा, जहां काटेगा वहां टेंजेंट बनेगी, एक टेंजेंट इन्फिनिटी को जाती है जिसको हम एसिम्पटोट बुलाते हैं, वो निकालना है, और रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, 5 चीजें खत्म, ठीक है। शुरुआत करते हैं भाई साहब, दिखता कैसा है, दिखता कैसा है मतलब हमें बात करनी है सिमेट्री के बारे में, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, y की सारी पावर्स इवन है क्या, हाँ जी इवन है, y की सारी पावर्स इवन है, इसका मतलब द सिमेट्री विल बी देयर इन एग्जिस्टेंस एंड इट विल बी अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो x की सारी पावर्स इवन है क्या, नहीं, x की कुछ कुछ पावर्स ऑड है, मतलब देयर इज नो अदर सिमेट्री, ठीक है। उसके अलावा मैं और कुछ पुट अप पुट इन नहीं कर सकता हूँ, हाँ नहीं खेल सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिखता कैसा के बाद काटेगा, कहाँ कहाँ काटेगा, है ना। सो दैट इज नथिंग बट योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चेकआउट करना है ओरिजिन पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एक्स एक्सिस पे भी हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस वाई एक्सिस पे भी हो सकते हैं। अब थोड़ा एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि वाई एक्सिस पे तो नहीं होते हैं, एक्स एक्सिस पे ही मेजरली होते हैं, राइट, है ना। ओरिजिन पे 0,0 चेक करते हैं। So how to check it? Simply put the value of x is equal to 0 and y is equal to 0. So on putting, you'll be getting what? 0 into 0 is equal to 4a square into, this is 2a minus 0, है ना। So this is 0 is equal to 4a square into क्या बन रहा है, 2a बन रहा है ना। तो 0 is equal to 4a square into 2a, तो ये दोनों बराबर है कि आपस में नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई करता है क्या मेरा, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है भाई, ठीक है। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ओरिजिन, ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब साफ है कि भाई टेंजेंट तो नहीं बनेगी ओरिजिन पे, ठीक है। चलो उठाते हैं एक्स एक्सिस पे, how to find the intersection at x-axis? Simply put the value of y is equal to 0 in the equation. So x into y की वैल्यू हो जाएगी 0 is equal to
4a² इंटू 2a माइनस x। तो x इंटू 0 बिकम 0 इज इक्वल टू 4a² इंटू 2a माइनस x। ये नीचे जाएगा तो 0 इज इक्वल टू क्या बनता है आपका 2a माइनस x। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, मतलब साफ है भाई, मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 2a मिल रहा है ना। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलोगे, जब मेरा x 2a के बराबर है तब, जब मेरा y 0 है। ठीक है, 2a, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपली y एक्सिस का भी चेक कर लेते हैं। हाउ टू चेक इट, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। सो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4a², एक मिनट, हाँ, इंटू दिस इज 2a माइनस 0 इज 2a, है ना। 0 इंटू वाई स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू 8a की पावर 3। बराबर है क्या, नहीं है बराबर। ठीक है, इसका मतलब वाई एक्सिस में कहीं कटिंग होगी क्या, नहीं होगी। वाई, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। सो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2a, 0। इसके अलावा कोई और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है। कहीं और टेंजेंट निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। ठीक है ना। इस पूरे को हटाते हैं हम जरा। ठीक है, मेहनत हमने कर ली है। So there is only one point of intersection, and that point of intersection is 2a, 0. So at x is equal to 2a, my y has to be equal to 0. That's the point of intersection. ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होती है, थर्ड स्टेप होती है हमारा टेंजेंट निकालना। ठीक है, सो जहां जहां पे कटेगा वहां वहां टेंजेंट मिलेगी। ओरिजिन पे काट रहा है, नहीं काट रहा, नो टेंजेंट। किसी और पॉइंट पे काट रहा है, हाँ काट रहा है, एक ही पॉइंट है, यही टेंजेंट निकलेगी। ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे टेंजेंट कैसे निकलती है, डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, सो x इंटू वाई स्क्वायर, इस पूरे का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हो सकता है किसी को यहाँ डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, बट हम उस दिक्कत को खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। सो इज इक्वल टू क्या करते हैं, 4a² मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टाइम्स ऑफ a³ बन जाएगा। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4a² इंटू एक्स, -4a² इंटू एक्स। ठीक है, दिस इज इट। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना दोनों साइड में। ठीक है, तो इधर भी डी बाई डी एक्स करेंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स करेंगे। यहां करेंगे तो देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। तो एक बार एक्स को एज इट इज रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, बताइएगा 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस दूसरी बार वाई स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, तो वो क्या बनेगा 1। प्रोडक्ट रूल लग गया, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन बनता है 0, इसका क्या बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ 4a², है ना। चलिए अब क्या करें, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ऑलरेडी -4a² लेफ्ट में है, हाँ जी लिख लो। ओके, ये वाई स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले लूंगा तो क्या बनेगा मेरा माइनस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा देखिएगा, ये 2y यहाँ पर है तो x नीचे आ गया होगा, ये x हो गया नीचे। ठीक है, इस 2y को भी नीचे लेके आ जाता हूं मैं, है ना। तो x इंटू 2y बन जाएगा और यहाँ से 2y हट जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बेसिक कैलकुलेशन थी, है ना। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी जो है वो यहाँ पर निकल चुकी है। ठीक है, चलिए नाउ dy बाई डी एक्स की वैल्यू मतलब टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट मुझे क्या चेक करना था एट 2a, 0, है ना। सो आई वाज सपोज टू चेक द टेंजेंट एट 2a, 0, मतलब टेंजेंट की वैल्यू में x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू 0 पुटअप होना चाहिए, है ना। पुटअप कर दीजिएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या मिलेगा -4a² माइनस y इज इक्वल टू क्या पुट करना है मुझे, 0 पुटअप करना है, और x इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है मुझे, 2a पुटअप करना है, y इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है, 0 पुटअप करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो क्या मिलेगा मुझे -4a², लेकिन नीचे वाला क्या मिल जाएगा मुझे 0। समथिंग अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। और जब भी मेरा dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी के बराबर होता है तो माई टेंजेंट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, है ना। माई टेंजेंट इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। इसका मतलब मुझे एट 2a, 0 टेंजेंट मिलेगी क्या, मिलेगी। और कैसी होगी वो टेंजेंट, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना। सो अब ये दुनिया भर का जो इंतजाम किया था मैं हटा देता हूँ, है ना। क्यों हटा देता हूँ, मुझे जगह चाहिए ना आगे का काम करने के लिए। ठीक है, आप मत हटा के आ जाना एग्जाम में। सो टेंजेंट मुझे मिल रही थी किस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, किस पे 2a, 0 पे। और कैसी है ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। चौथी स्टेप क्या होती है, चौथी स्टेप होती है हमें बताना है असिम्प्टोट, है ना। कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिखते हैं चौथी स्टेप, यार यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, सो स्टेप नंबर 4 इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ असिम्प्टोट। ओके, असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ y को देख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x को देख लीजिएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या है,
तो वाई स्क्वायर है हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, उसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के बराबर। तो इसका मतलब जो भी कोएफिशिएंट है आप उसको जीरो डाल देंगे इक्वल टू, एंड दिस विल बिकम द असिम्प्टोट। बन गया एक असिम्प्टोट। एक्स के पैरेलल भी चेक करना है हमें, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई असिम्प्टोट बन रहा है क्या, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो डालना पड़ेगा। ओके, नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि मुझे डायरेक्टली हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दिख नहीं रही है ना। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर दिख रहा है, बट यहाँ भी है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिएगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 a³ माइनस 4a² इंटू एक्स। तो सारे हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स को एक साथ देना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4a² इंटू एक्स इज इक्वल टू 8a³। तो अब मैं अगर इस पूरे में से x को बाहर निकल लूं तो ये बनता है वाई स्क्वायर प्लस 4a², ठीक है, इज इक्वल टू 8a³। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 1 है, उसके साथ में क्या बन रहा है कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस 4a²। तो जो कोएफिशिएंट बनता है ना, उसको हमें इक्वल टू जीरो डालना पड़ता है। तो अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस 4a² इक्वल टू जीरो डालूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a²। अब किसी का स्क्वायर नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब यहां से कोई मुझे असिम्प्टोट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब मुझे सिर्फ एक ही असिम्प्टोट मिल रहा है, कौन सा है वो असिम्प्टोट, x इज इक्वल टू जीरो के बराबर। इसके अलावा कोई और असिम्प्टोट है क्या, नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। तो लिख के मैंने दिखा दिया था आपको स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, सो एक असिम्प्टोट मिल रहा है मुझे विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑब्वियसली, एंड दिस इज असिम्प्टोट इज x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो बेसिकली होती क्या है, x इज इक्वल टू जीरो मेरी वाई एक्सिस की ही इक्वेशन होती है, करेक्ट है ना। याद आ रहा ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू जीरो। सो मेरा जो असिम्प्टोट है वो बेसिकली क्या है, वाई एक्सिस ही है मेरा असिम्प्टोट, ठीक है। चलो, असिम्प्टोट जैसे हम निकालते हैं उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि हम अपने कर्व को प्लॉट कर लें, ठीक है। प्लॉट करने के बाद हम अपना रीजन जो है वो चेक कर लेंगे, जो भी रीजन रहेगा उसके हिसाब से अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, कर्व की जो प्लॉटिंग है वो यहीं कर देता हूं मैं यार आपके लिए, ठीक है। रीजन रीजन बाद में चेक कर लेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस वक्त हमारे पास कर्व को लेके वो देखते हैं। सबसे पहले कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, हाँ जी ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस, मतलब जितना ऊपर रहेगा उतना वैसा ही नीचे रहेगा। दूसरा, इट इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट 2a, 0, है ना। तो x इज इक्वल टू 2a पे y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑब्वियसली टेंजेंट बन रही है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे ही हमें क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है, ठीक है ना। सो दिस वे हाउ इट बिकम्स द टेंजेंट, और टेंजेंट को हम हमेशा क्या करते थे, डॉटेड लाइन से बनाते थे। ये लीजिए डॉटेड लाइन से आपकी बन गई टेंजेंट, ठीक है। चलो, नाउ अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमने देखा असिम्प्टोट। असिम्प्टोट कौन है, मेरा वाई एक्सिस ही असिम्प्टोट, ठीक है ना। असिम्प्टोट मेरा एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा था, मतलब मेरा वाई एक्सिस खुद अपने आप में असिम्प्टोट है। तो मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस को असिम्प्टोट दिखाना है मुझे, ठीक है। तो ये लीजिए वाई एक्सिस की कॉपी कर देते हैं, दिस इज माय असिम्प्टोट। और असिम्प्टोट को भी हम जनरली क्या करते थे, डॉटेड लाइन से दिखाते थे, ठीक है। ये भी हमारा क्या बन गया, असिम्प्टोट। नाउ अब हमें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मुझे अलग अलग रीजन्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा रीजन नंबर 1, सो ये हो गया मेरा रीजन नंबर 1, ये हो गया मेरा रीजन नंबर 2, और ये हो गया मेरा रीजन नंबर 3। मुझे बस चेक करना है कि मेरा कर्व किस किस रीजन में ऑकर करता है, ठीक है, यहाँ ओरिजिन है। कैसे चेक करेंगे, सिंपल है भाई साहब, 5 मेरा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस चेक करना है। इक्वेशन उठाइएगा, उसमें y को एक जगह रखिएगा और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी जगह पे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है मेरे पास में, दिस इज 4a² इंटू 2a माइनस एक्स। इस पूरे के डिवीजन में नीचे कौन आ रहा है, मेरा x आ रहा है ना। और मुझे वाई स्क्वायर नहीं रखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ y रखना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा है, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। और मुझे चेक कर लेना है किस रीजन के लिए y मेरा इमेजिनरी है ना। सो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसमें रीजन नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो रीजन नंबर 1 के लिए मतलब 2a से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, तो 3a ले लो। तो रीजन नंबर 1 की चेकिंग के लिए आई सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3a। उठा के अगर यहाँ डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी देखिएगा, अंडर रूट ऑफ ये 4a²। 3a अगर डालूंगा तो 2a माइनस 3a क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 4a² इंटू समथिंग नेगेटिव डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है, 3a। तो आप खुद देखो कि y की इज इक्वल टू में अंदर क्या मिल रहा है, नेगेटिव। मतलब इस रीजन y क्या हो गया, मेरा इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब क्या है कि मेरा इस रीजन में कर्व एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। हाँ जी, हटा दीजिए इस रीजन को। रीजन नंबर 2 की चेकिंग करते हैं। रीजन नंबर 2 मतलब ओरिजिन से लेके 2a के बीच में। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले सकता हूं, मैं x इज इक्वल टू ए ले लेता हूं लेट से, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ए अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ
तो 2a माइनस ए बनेगा, नीचे भी ए बनेगा, मतलब सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहा है। मतलब रीजन नंबर 2 में कर्व एग्जिस्ट करता है। लिख के दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। रीजन नंबर 2 ओरली ही चेक हो गया। आप ओरली चेक मत करना, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। रीजन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। रीजन नंबर 3 में एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप करनी है जो ओरिजिन से लेफ्ट में हो। मैं क्या पुट करूंगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पुट करूंगा रीजन नंबर 3 के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अगर मैं यहाँ पुट करूं तो ये क्या बनेगा, 2a माइनस माइनस ए मतलब 3a। तो ये बन जाएगा पूरा पूरा 3a के बराबर, लेकिन माइनस से नीचे जाएगा तो ये बनेगा माइनस से। तो क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर कुछ तो भी नेगेटिव बन गया। अंडर रूट के अंदर कुछ तो भी नेगेटिव बन गया मतलब रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। सो मेरे थर्ड रीजन में भी मेरा कर्व एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। तो कर्व सिर्फ और सिर्फ मेरा सेकंड रीजन में एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम कर्व बना देंगे अपना, बहुत आसानी से बनेगा, देखिएगा कैसे। सबसे पहले कर्व मेरा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब इस इतने रीजन में जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2a,0 पे, टेंजेंट है 2a,0 पे। जैसे ही पता चला 2a,0 पे टेंजेंट है और कर्व मेरा इधर एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब कर्व से टेंजेंट को हमेशा ऐसे टच करता है ना। और कोई तरीका नहीं है टचिंग करने का कर्व का, ठीक है। ऐसे वैसे नहीं कर सकता क्योंकि इस रीजन में जा ही नहीं सकता। टेंजेंट बनेगी तो कर्व टेंजेंट को हमेशा ऐसे ही कट करता है, मतलब इस रीजन में तो कर्व ऐसा ही बनेगा। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास एक असिम्प्टोट भी है। तो ये जो है ना x इज इक्वल टू 0, ये क्या है, असिम्प्टोट है। और असिम्प्टोट को कर्व को भी टच करता है क्या, नहीं करता। कहाँ करता है, इन्फिनिटी पे करता है। मतलब इस यहाँ पर कर्व कैसा बनना चाहिए, ऐसा, है ना। कर्व मेरा ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, और जैसा ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे कर्व होना चाहिए और यहाँ पे इन्फिनिटी टच होना चाहिए। तो यहाँ इन्फिनिटी टच कर दो और यहाँ पे कर्विंग बना दो, यहाँ इन्फिनिटी टच होने दो और यहाँ पे कर्विंग बना दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका कर्व इस तरीके से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो मेहनत अच्छी लग रही होगी तो यार फटाफट से जाओ, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लो। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली यूनिवर्सिटी ने पूछे हुए हैं उन सबको मैंने वहां पे कराया हुआ है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट हैवी कॉस्टिंग नहीं है, एवरीथिंग अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 300 रुपीज, 400 रुपीज या 500 रुपीज। इससे ज्यादा कहीं पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे आपको वहां पे। इस वक्त हो सकता है फिलहाल अपडेटेड ना हो, बट जल्दी अपडेट होगा, है ना। पॉसिबली 30 अप्रैल के बाद तुम्हारे एग्जाम्स है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके पहले मैं सब कुछ अपडेट कर लूँ, ठीक है ना। M2 का कोर्स भी कुछ दिनों में वहाँ पे दिख जाएगा, है ना। तो बस ये है इतना कि यार डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ वहाँ पे जैसे व्हाट्सएप का फीचर होता है वैसे ही वहाँ पे फीचर है, वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझसे चैट कर सकते हो, ठीक है। और मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे चैट को देके चुपचाप नहीं बैठता, आई रिस्पॉन्ड टू द चैट्स, ठीक है। जो लोग हैं साथ वाले वो देख रहे होंगे, ठीक है। सो कुछ भी इश्यूज हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लाइव क्लासेस का भी हम प्लान कर रहे हैं, कब करेंगे फिलहाल मुझे उसके लिए भी आप लोगों से बात करनी है। तो वो पोल वोल जो है वो एप्लीकेशन में आता रहता है, तो लोग वहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। तो वहीं पे पोल करके वहीं पे लाइव क्लासेस का भी मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी यार, तो जाओ और जाके करो, ठीक है। चलिए, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो जाने से पहले प्लीज लाइक करें, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा। यार देख रहे हो हालत खराब हो गई है बना के, मेहनत लग रही है। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो एंड करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे तुम्हें बता दिया, एप्लीकेशन वगैरह चेकआउट करो, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप मूव कर सकते हैं, ओके।